तो मुझे नहीं पता मैं कितने दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो इन सबको छोड़ के कहानी से शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हम एक कैसल को देखते हैं जहाँ पे खून ही खून हैरिए होता है और जो हमारी फीमेल लीड होती है उसने क्राउन प्रिंस को निपटा दिया होता है। क्यों? ये तो मेरे को भी नहीं पता, तो हमें यही जानना है इस कहानी में। हम देखते हैं वो ऐसी घूम रही होती है और वहाँ पे वो सिपाहियों को कहती है, जाओ क्राउन प्रिंस को यहाँ से हटा दो बहुत जल्दी। वो ऐसे कह ही रही होती है और आगे बढ़ रही होती है, अपने हाथ को एकदम दबा के बैठती है। वहीं पे फिर वो भी कहते हैं, यस मैम, हम अभी हटा रहे हैं उसे। वो लोग वहीं पीछे उसे लेके जा रहे होते हैं। वो कहती है, यही कारण है कि मैंने ये करा। उसके हाथ काँप रहे होते हैं सब करने के बाद, कहती है, पर जिसे मैं प्यार करती हूँ, उसे मैं पूजती हूँ। फिर अपने हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, जस्टिस छोड़, मैंने एक इनजस्टिस का काम करा है। क्यों? मैंने ऐसा क्यों करा? वहीं पे लाश पड़ी होते हैं, उन्हीं के बीच में से वो जा रही होती है। हम देखते हैं उसने दर्जन्स ऑफ नाइट उसने निपटा दिए होते हैं और एकदम प्यार से वो बंदी जा रही होती है, कहती है, मैंने राजद्रोह करा उसके ऑर्डर पे, पर मैंने ऐसा क्यों करा? मैं श्योर हूँ कि अब वो खुश होगा मुझसे, राइट? वो कहते चलो अब वो राजा बनेगा। अपने मुंह से वो खून पोंछती, कहती हाँ, वो जरूर राजा बनेगा। वो एकदम वहां पे वो थ्रोन की तरफ जा रही होती है, वहां पे वो स्माइल करती है और आगे देखते हुए कहते हैं, चलो अब मुझे और प्यार करो। वहीं पे उसका आशिक बैठा होता है, वो कहता है, चलो मुझे बताओ क्या हुआ। वहीं पे वो लाशों के बीच से जा रही होती है और वो अगल बगल देखती है और फिर वो कहती है, मैंने क्राउन प्रिंस एल्फांसो को रास्ते से हटा दिया। वो स्माइल करता है और कुत्तों की तरह हंसने लग जाता है और आगे देखता है उसको और कहता है, आर्यडने, हम इसे आर्य बोलेंगे। वो कहता है, तुमने अच्छा काम करा। वो भी हंसने लगती है, ब्लश करती है। वो कहता है, ये समय है हमारे एरा का। वो उसके पास आता है और कहता है, एक बार मैं इसे क्लीन अप कर लूँ तो मैं तुम्हें इस किंगडम की सबसे नोबल वुमेन बनाऊंगा। और उसे जाके कमर से पकड़ लेता है और मैं एक ही बात कहूंगा जो मैंने हर मानवा में देखी है, बहन तेरा भी कटेगा। वो कहती, सीजर। ओके चलो राइट, ये इनफ है, ये बहुत अच्छा हुआ। वो कहती, जहाँ पे सीजर खुश है उसी चीज में मेरी हैप्पीनेस है। वो कहती है, अगर ये सब करने सीजर और मैं साथ रहते हैं तो मैं ये करूंगी। वहां पे उन्होंने लाशों की ढेर लगा दी, कहते हैं मैं कुछ भी करूंगी सीजर के लिए। फिर हम देखते हैं वो कहते हैं, सीजर सक्सीडली वहाँ का ड्यूक बन गया और मैं उसकी एक फियांसी बनी रहेगी। हमें एक एट्रोस्कन किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पे जो सीजर होता है वो कुछ कर रहा होता है, वहीं पे जो आर्या होती है वहीं पे एक कोने में बैठे, कहती है 9 साल बीत गए। वहां पे अकेले चल रही होती है, कहती है, मैंने सीजर की साइड से अपने रोल को फुलफिल करा है पहले से इंटरनल अफेयर्स के लिए। वहां पे वो अकेले आईने में खड़ी होती है, वहीं पे साइन नोबल्स लेडी और मेड उससे अलग रहते, कहते मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म करा कि मैं प्रीवियस क्वींस की ड्यूटीज को निभा सकूं, पर स्टिल 8 साल पहले का हम देखते हैं जहाँ पे पार्टी हो रही होती है, वहीं पे सारी नोबल वुमेन्स बैठी रहते हो, कैसे अपेरेंटली वो लेडी, वो तो रेजेंट्स की वाइफ है ना, जो कि पैलेस को कंट्रोल करती है। वहीं पे आ रही सब बात सुन रहे होते, कहते हैं, वो एक फार्म में ग्रो हुई है, तो तुम्हें क्या लगता है कोई ऐसी वल्गर वुमेन वो इस पैलेस की हेड बन सकती है? वो कहते फैक्ट ये है कि उस वुमेन को ऐसी ऐसी जगह पे एक्चिस करना ही नहीं चाहिए। ये सब बात आर्य भी सुन रहे होते, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते कहती है। वो लोग कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि एक नॉवल वो ऐसे सेंट्रल एरिस्टोक्रेसी में रहे। वो कहते, लेकिन मैं वंडर हूँ कि ड्यूक सीजर वो कब शादी करेगी। वहां पे वो कहते, क्या तुम सच में सोचते हो वो शादी करेगी अपनी करंट फियांसे से? वो कहते, नहीं ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं, उसने डिनाई कर दिया। अब जो आर्य होते हैं उसका गुस्सा साथ में आसमान में पहुंच जाता है। वो लोग कहते हैं, उसने डिनाई कर दिया कि वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड को अपनी वाइफ बनाया। वो कहते हैं, उसने मुझे कहा था कि सीजर वो मुझसे प्यार करता है। वो अपनी रिंग को देखती है और कहते हैं, लेकिन ये सब खाली रूमर्स है, मुझे इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इतने में को कहते हैं, ड्यूक सीजर एक्चुअली में एक कॉन्क्यूबाइन के चाइल्ड हैं। क्या मैंने भी यही सुना? तो रूमर सच थे, ये ड्यूक सीजर के भाई है, वो वो क्राउन प्रिंस, वो उसके हाफ ब्रदर है। क्या ये सच में? वहां पे एक ओल्ड नोवेल कहते हैं, एक कॉन्क्यूबाइन का चाइल्ड, ऐसा प्रोडक्ट वो होना ही नहीं चाहिए था, जिसे कि हेवन की तरफ से ब्लेसिंग मिली है। वो ड्यूक सीजर वो एक कॉन्क्यूबाइन का चाइल्ड है। ये सब सुन आर्या ने जो अपने को गुस्सा कंट्रोल करता है वो अब सब कुछ फेंक देती है। और वही वो लोग कहते हैं, वो एक लो लो ऑफ बर्ट है जो कि इस नेशन का किंग बनने वाला है, ये नहीं हो सकता।
वो उस बुढ़िया की गुद्दी चपेट लेती है और कहती है, चलो अपने शब्दों को वापसी लो, अभी अभी माफी मांगो। तुम्हें पता है, अगर तुम पे मुंह है तो तुम कुछ भी बोलोगी। चलो अभी इमीडिएटली अपोलोजाइज करो। चलो, उसके बजाय मुझसे बात करो, तुम क्या कहना चाह रही थी? क्या क्या तुम सीजर के बारे में, तुम्हारे पास होट है, तुम कुछ भी कहोगी? वो उसके बाल खींचने लगती है। वो कहता है, इतने में कोई आता है, क्या मैटर है? आर्य खुश हो जाए, कहते सीजर। वो कहता, माय गुडनेस काउंटेस मार्किस, क्या हुआ आपको? जो आर्या होता है उसका मुंह सूख गया होता है। वो कहते हैं, क्या आप सही है काउंटेस? वो अपना हाथ देता है, कहता है, चलिए खड़े हो जाइए। कहती है, ऐसी वूमेंट, इसे तुमने तो इतना में सिखानी चाहिए, रीजेंट इस पैलेस में तुम्हें पता नहीं है। वो उसे देखती है, और जो आर्य होते हैं वो भी आगे देखते हैं, जो कि सीजर होता है उसे छोड़ के काउंटेस को पकड़ने गया। वो उसके पास आता है और उसकी कमर पकड़ कहता है, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है तुम इस सेंट्रल अरिस्टोक्रेसी में क्या कर रही हो? तुम्हें पता है कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है अभी? वो कहता है, अनलाइक तुम्हारे जैसा कोई यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। ये सिंपल है कि काउंटेस वो ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए, तुम्हें पता है? वो ये सुन उसके तो होश ही उड़ गए होते हैं। वो कहते, बहुत टाइम हो गया सेक्ट करते हुए, रेस्ट लिया है ना, तो चलो अब तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम एक वॉइस और वर्चियस लेडी की तरह होनी चाहिए, जो टैलेंटेड हो, ना कि कोई ऐसी जो एकदम असेम हो। वो उसे छोड़ के चले जाता, कहता है, तो खाली अब तुम खाली मेरी एक वाइफ हो। वो वहाँ चले जाता है और आगे कहती है, मैंने सोचा कि ये सब मैंने क्या कर दिया, ये मुझे करना ही नहीं चाहिए। और इन सब बातों के बीच 8 साल बीत गए। फिर हम करंट का सीन देखते हैं। वो कहते हैं, चलो अब भी मैं खाली एक फियांसी ही हूँ उसकी, वहीं पे खुद को देख रही होती है। इतने फिर रात को हम देखते हैं वो कुछ कर रहे होते, कहते हैं, तो अब मैं एक जनरस किंग हूँ, है ना माय लेडी? वो कहते हैं, तो मैंने अपनी पावर को पुल करा डेथ एल्फेंसो की तरफ से, तो बताओ। इतने वो कहते हैं, वेट सीजर रुको। वो कहता है, हमें अभी रुकना चाहिए। वो कहती है, अगर मैं अपना हार्ड करूँ और तो मैं उसकी वाइफ बन सकती हूँ। वो कहता है, अच्छा। उसको पकड़ता कहता है, वो कहते हैं, सीजर जरूर मुझे अपनी वाइफ बनाएगा। वो तो अपना कर्म कांड कर ही रहे हो, तो कहते चलो ये सही है, मैं कर ही लेती हूँ, इससे मैं उसकी बीवी तो बन जाएंगे। कहते हैं, राइट। इतने में सीजर कहता है, बाय द वे मैं सोच रहा हूँ कि इसाबेला को मैं अपनी क्वीन बना लेता हूँ। ये सुन तो वो भी एकदम शौक हो जाते हैं, कहते क्या? वो कहते हैं, तुमने क्या कहा अभी? वो उसे धक्का दे देती है। वो कहते, मेरी सिस्टर, तुम्हें पता है ना वो डैड अल्फांसो की वाइफ है, तुम ऐसे कैसे उससे शादी कर सकते हो? ये इम्पॉसिबल है कि तुम एक इम्प्योर विडो से शादी करो। वो खड़ा होता है और कहता है, रीमैरिज ये पॉसिबल है क्योंकि इसाबेला वो अब भी प्योर है। अगर मैं सोचूं तो कि उसकी शादी के बाद वो, तुम ऐसा नहीं चाहती कि तुम्हारी जो बड़ी बहन है वो अपने दिन यहाँ बैठा है, इसकी बजाय दूसरी विडोज के जैसे। वो कहती है, मेरी सिस्टर वो प्योर नहीं है, तुम्हें पता है? वो उसके पास पहले से एक चाइल्ड है, ब्रदर इन लॉ का, और तुम ऐसा नहीं कर सकते दोबारा। वो एकदम चिल्लाते कहता है, मैं तो सुना था जो एनिमी की वुमन होते हैं वो भी वुमन होते हैं। क्या तुम कैसी वुमन हो कि जो अपनी बहन को वुमन नहीं मानते? और यहाँ मैं भाई के एकदम साथ हूँ। मार साड़ी की एक गुद्दी इसको समझ में नहीं आती। वो उसका कंधा पकड़ता कहता है, तुम्हारी जैसी वुमन जिसे कुछ नहीं पता वो क्या करेगी? वो उसे धक्का दे देता है। आर्या ऊपर देखती है और कहती, तुम चलो मुझे बोलो, तुम मुझे प्यार करते हो? चलो चलो, तुमने मुझे कहा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तो ये क्या है? चलो मुझे अपनी क्वीन बनाओ। सीजर कहो कि तुम मुझे प्यार करते हो। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आर्या रोने लगती है। सीजर कहता है, सुन सच में एक पैथेटिक वुमेन हो, हटो यहाँ से, हटो, मुझे जान दो। वो कहती, ट्रूली ये एकदम डिफरेंट है। जो नोबल इसाबेला है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि वो उसे देखती है और कहती, तो अब कुछ नहीं बचा कि तुम मेरे अलावा तुम मेरी बहन से प्यार करते हो। जब क्राउन प्रिंस एल्फेंसो जिंदा थे, है ना? वो हंसने लगता, कहता, तो तुमने पता लगा ही लिया? कहता है, हाँ। इसाबेला वुमन, वो इतनी सुंदर वुमन, मैं उसे शुरुआत से ही पसंद करता था। एक मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, वो खाली एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को ही बिलोंग करती है। लेकिन फिर वो बताते हैं हमें, जो तुम्हारे फादर है तुम्हें तुम्हें तुम्हारी बहन के बदले मुझे पुश करा जिससे मैं शादी करूं। ये मेरे लिए कितनी बेइज्जती की बात है, तुम्हें पता है? फिर हम देखते हैं, वो कहता है, डैम इट, ये क्या कर रहे हो? क्या मैं कहाँ गलती कर दी? तुम बता मुझे कि मैं तुम्हारी बहन के लायक नहीं था। हम उसे देखते हैं, आर्या नीचे लेटी हुई होती है, वो रो रही है, तो कहते, तो मैं खाली एक सिंपली एक रिप्लेसमेंट। वहां पे वो कहता है, रिप्लेसमेंट? तुम खाली एक रिप्लेसमेंट नहीं थी। वो उसे देखती है और फिर वो उसे देखता है। वो कहते हैं, मैंने पार्टिसिपेट करा विद रोब में तुम्हारे लिए, तो क्या ये मेरी रिंग फिंगर
मैंने अपनी सैक्रिफाइस करी तुम्हारे लिए, तो ये सब खाली एक मज़ाक था। मैंने अपनी रेपुटेशन शादी के लिए गिव अप कर दी और अपनी लाइफ तक। तो बताओ, तुम ये क्या कहना चाह रहे हो? मैं सब कुछ गिव अप कर दिया खाली तुम्हारे लिए, और तुम मुझे यहाँ से छोड़ रहे हो। वो उसे देखता है, अपना मुँह मोड़ लेता है। वो कहता है, क्या यहाँ बाहर कोई है उस साइड? जो लेडी आर्या है वो इंसेन हो गई है। आर्या उसे देखती है और कहती है, इन्हें जाके वेस्ट टावर में लॉक कर दो। वो एकदम गुस्सा होती है, चिल्लाने लगती है। वहाँ पे गार्ड उसे पकड़ लेते हो, कहते सीजर, तुम पछताओगे सब कर। और हम देखते हैं उसने उसे वेस्ट टावर में बंद करवा दिया होता है।